हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइक एज अ हंट्समैन। लाइक एज अ हंट्समैन को लिखे हैं एडमंड स्पेंसर ने। तो सबसे पहले हम एडमंड स्पेंसर के बारे में जानते हैं। एडमंड स्पेंसर का बर्थ हुआ है 1552 और कहीं कहीं आपको मिलता है 1553 में। इनका डेथ हुआ है 13 जनवरी 1599 में। ही इज़ एन इंग्लिश पोएट, played an important role in the growth of modern English verse, best known for his epic poem The Fairy Queen। तो एडमंड स्पेंसर जो है ये फेरी क्वीन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स में काफ़ी अच्छा इनका रोल है, इनका ग्रोथ अच्छा खासा है। तो इन्होंने ना एडमंड स्पेंसर ने करीब 88 सोनेट्स लिखे हैं। कहीं पे 88 मेंशन है, कहीं 89 है, बट एज अ गूगल 88 सोनेट्स है। तो इनका सोनेट नंबर 67 है, लाइक एज अ हंट्समैन। तो हमारे बिहार स्टेट के पेपर 2 इंग्लिश के सिलेबस में ये मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा भी ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में मेंशन है और ये वैसे भी काफ़ी फेमस है ये सोनेट, तो सबको पढ़ना चाहिए। आई मीन इंग्लिश स्टूडेंट के लिटरेचर को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोनेट के बारे में जानते हैं। इसको लिखा गया है 16th सेंचुरी में, 3 क्वार्टरेंस में है एंड 1 कपलेट। राइमिंग स्कीम है ए बी, बी सी, सी डी, ई। इसका थीम है लव, सेल्फ रियलाइजेशन एंड पेशेंस। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वियरी चेज। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, चेज का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वियरी चेज यानी एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उससे थक गया है। सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे। एस्केप्ड अवे का मतलब भाग गया, और ये देखकर कि उसका शिकार उससे देखकर भाग निकला है। यहाँ पे गेम का मतलब है शिकार, वो एनिमल जिससे शिकारी शिकार करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे शिकार एक उनकी बिलवेड है, और यहाँ पे जो जिस एनिमल का यूज़ किया गया उनकी एज अ बिलवेड के रूप में, एक सिंबॉलिक के रूप में, वो है डियर, ठीक है। सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम शेडी प्लेस। वह किसी छायादार जगह में बैठ जाता है आराम करने के लिए। विथ पैंटिंग हाउंड्स बिगवाइल्ड ऑफ देयर प्रे। और उस यहाँ पे प्रे का मतलब है शिकार, बिगवाइल्ड का मतलब होता है चार, ठीक है। ऊपर में जो थर्ड लाइन है सैडी का मतलब होता है छायादार प्लेस, यानी उसके शिकारी के कुत्ते हैं जिन्होंने अपने शिकार को खो दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट विथ पैंटिंग हाउंड्स बिगवाइल्ड ऑफ देयर प्रे, और उसके साथ उसके हाउंड्स यानी उसके शिकारी कुत्ते हैं जिन्होंने अपने शिकार को खो दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट का शिकार और कोई नहीं, उसकी बिलवेड है जिसे वह अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, मगर वह उसे बच निकलती है और पोएट अब थक कर बैठ गया है। उसके साथ बस उसके हाउंड्स हैं जो कि कुछ और नहीं, उसके डिज़ायर्स है और स्ट्रैटेजीज़ है जो उसके काम करने के में हेल्प करते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग परस्यूट एंड वेन ऐसे, तो इस लंबी और बेकार कोशिश के बाद अपने बिलवेड को फंसाने की, व्हेन आई ऑलवेरी हैड द चेस फॉर शुक, जब मैं पूरी तरह थक चुका था और मैंने शिकार छोड़ दिया था, यानी मैंने हार मान गया था। द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे, तो वो शांत और सुंदर हिरन खुद ही मेरे पास लौट कर आ गया था। थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट एट द नेक्स्ट ब्रुक, यह सोचकर कि वह अगली झील पर अपनी प्यास बुझाएगी। यहाँ पे ब्रुक का मतलब होता है स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो पोएट की बिलवेड है जो जान चुकी है कि अब पोएट उसका शिकार नहीं करेंगे, उसे नहीं फंसाएंगे, इसलिए उसका डर ख़त्म हो गया और वह पोएट के पास से गुजरती है क्योंकि उसे भी प्यार की ज़रूरत है, उसे भी एक प्यास है, तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए दूसरे लवर को ढूंढने के लिए भी तैयार है। देयर सी बिहोल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, यानी वहाँ से वह मुझे देख रही थी एक शांत नज़रिए से।
यानी कि अब उसकी नज़रिए में वो डर नहीं था जो पहले मुझे दिखाई दे रहा था। साउट नॉट टू फ्लाई बट फियरलेस स्टील डिड आई ब्राइड। और वह भागने का नहीं सोच रही थी, बल्कि बिना डरे वहाँ पर अभी भी खड़ी थी और मुझे देख रही थी। टिल आई इन हैंड हर एट हाफ ड्रिम्बलिंग टुक। जब तक मैंने उसका आधा कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में नहीं ले लिया। एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड। और खुद उसकी अपनी मर्जी से उसे कसकर बांध दिया। यानी जब तक पोएट अपने बिलवेड को पकड़कर उसे बांधना चाहता था, उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता था, तब तक वह उसे डर कर दूर भागती रही। मगर जैसे ही उसने पोएट को रुकते देखा और यह देखा कि पोएट अब फंसाना नहीं चाहता है उसे, उसका डर भी ख़त्म हो गया और वह खुद ही पोएट के पास वापस आ गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कि उसका डर ख़त्म हो गया और दूसरा ये कि पोएट की जो बिलवेड है उसे भी खुद प्यार चाहिए, वो भी प्यार पाना चाहती थी और पोएट के साथ रहना चाहती है। स्ट्रेंज थिंग मिस सीम टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड। यानी कि यह मेरे लिए एक अजीब चीज़ थी, यह देखना कि एक बीस्ट, एक जानवर जो कि वाइल्ड था, एक जंगली था, सो गुडली वॉन विथ हर ओन बी बिगवेल्ड, उसे इतनी अच्छाई से जीत लिया गया, वो भी उसकी अपनी मर्जी से। यानी पोएट को ये अजीब लग रहा है कि उसकी बिलवेड जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती थी, किसी भी लवर पर ध्यान नहीं देती थी, वह खुद उसके पास अपनी मर्जी से आ गई है। उसे ऐसा लग रहा है मानो उसे किसी जंगली जानवर को टेढ़ कर लिया है, उसे पालतू बना लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको अपना प्यार पाना है तो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसे बांध नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्यार उस आपसे दूर भागेगा, आप उसे कभी पा नहीं पाएंगे। मगर आप उसे खुले मन से, उसे मर्ज़ी से काम करने देते हैं, तो अगर आप उससे प्यार करती है तो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एडमंड स्पेंसर की सोनेट नंबर 67, लाइक एज अ हंट्समैन। थैंक यू।